हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि यूनिट नंबर हमारा 6 होने वाला है। यूनिट नंबर 6 जो है ये हमारा रिलेटेड है एयर, वाटर एंड वेदर से। यानी कि इस पूरे यूनिट में जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सभी में हम लोग एयर, वाटर और वेदर के बारे में जानेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 हमारा रिलेटेड है एयर, वाटर एंड वेदर से। ठीक है, यूनिट नंबर 6 हमारा रिलेटेड है एयर, वाटर एंड वेदर से। इस यूनिट के अंदर में हमारा चैप्टर नंबर 8 है। कितना है? चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ द सन ऑन वेदर। ठीक है, यानी कि वेदर पे सन का प्रभाव, यानी कि मौसम के ऊपर सूरज का प्रभाव। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। आगे लिखता है, although we cannot feel it, the earth is always moving। हम लोग आज तक कभी ये फील नहीं कर पाए कि धरती जो है हमेशा घूमती रहती है। क्या आज तक ना हम लोग इस चीज को फील कर पाए हैं और ना कभी इस चीज को फील कर पाएंगे। ठीक है, क्या आज तक हम लोग कभी ये फील कर पाए हैं कि हमारी धरती जो है वो हमेशा घूमती रहती है? बिल्कुल नहीं कर पाए हैं और ना ही आगे हम कभी कर पाएंगे। इस चीज को महसूस हम अपने पूरे जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे कि धरती जो है हमेशा घूमती रहती है। आई बात समझ में? इट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और हमारी जो धरती है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करती रहती है। जैसे हम लोग बचपन में लट्टू नचाते थे और वो घूमती रहती थी, वैसे ही हमारा अर्थ जो है, हमारी धरती जो है वो अपने एक फिक्स एक्सिस पे स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। और स्पिन पे तो घूमती ही रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी धरती अर्थ के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी धरती जो है अर्थ के भी चारों तरफ घूमती है। ये बात समझ में? क्या दो मूवमेंट, जैसे हम लोग लट्टू नचाते हैं तो एक तो वो राउंड घूमती रहती है, दूसरा वो इधर उधर भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारा अर्थ जो है, हमारी धरती जो है वो अपने एक्सिस पे इसी प्रकार घूमती है। ठीक है, द अर्थ's axis is tilted at an angle। अब अर्थ का जो एक्सिस है वो एक एंगल पे झुका हुआ है। थोड़ा सा अर्थ का जो एक्सिस है वो एक एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं
अर्थ जो है एक एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। और इसी एक्सिस पे ये ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है। गोल गोल घूमने के साथ साथ ये सन के चारों तरफ भी घूमती है। आई बात समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग क्लियर है। चलिए, एज द अर्थ स्पिन, first one side of its surface is turned towards the sun, then the other. अब क्या होता है? अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है? अर्थ का जो एक पार्ट होता है वो सूर्य की तरफ जो घुमा हुआ होता है, लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वहां पे अंधेरा होता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अर्थ का सनलाइट जो है, जो जिस साइड अर्थ पे पड़ता है उस साइड दिन होता है, और जिस साइड नहीं पड़ता है उस साइड रात होती है। इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये सन है, ठीक है। सन तो एक जगह पे फिक्स है, यहीं पे फिक्स है, ठीक है। सूर्य एक जगह पे फिक्स है। अर्थ क्या करती है? एक तो गोल गोल घूमती है, दूसरा ऐसे घूमती है। तो जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो सीजन चेंज होता है, ठीक है। और अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। तो जैसे अभी अर्थ जो है, सनलाइट यहाँ पे इसके आधे पार्ट में सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। ये हमारा डार्क एरिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी, ठीक है। फिर अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जब घूमते घूमते आती है तो ये वाला एरिया इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और ये वाला एरिया जो है इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ये इधर आएगा तो नाइट हो जाएगा, रात हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, यही चीज आगे लिखता है। The part of the earth which is turned towards the sun experiences day and the other part experiences night, ठीक है। यानी कि जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ता है, यानी कि जो पार्ट अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ रहता है उधर दिन होती है, और जो पार्ट सन की तरफ नहीं रहता है वहां पे रात होती है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जब अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करते करते जब वो पार्ट सन की तरफ आता है तो फिर वहां पे दिन हो जाता है, और वो पार्ट जो पार्ट जहां पे दिन होता है पहले, वो पार्ट डार्क साइड में चला जाता है और वहां पे रात हो जाती है। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे लिखता है, when the northern hemisphere tilt towards the sun, it is summer there. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ का जो हेमिस्फीयर है
वो अगर सूर्य की तरफ हल्का सा झुका हुआ है अगर, तो वहां पे कौन सा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा। ठीक है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो अगर सूर्य, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि धरती जो है तो हल्का सा एक एंगल पे झुकी हुई है, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ अगर हल्का झुकी हुई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी का मौसम होगा। आई बात समझ में? इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर। और जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ की तरफ झुका हुआ होगा, उस समय क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ठंडी होगी। यानी कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है हमारा वो सूर्य की तरफ अगर होगा तो वहां पे गर्मी होगी। सेम टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर, सिंपल सी बात है कि सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में झुकी है, तो उस समय पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठंडी का मौसम होगा। ठीक है, लेकिन 6 months लेटर, यानी कि फिर 6 महीने बाद, द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। अब 6 महीने बाद क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा। ठीक है, 6 महीने बाद फिर क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा। Then it is summer in the southern hemisphere and winter in the northern। और जिस समय हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? गर्मी का मौसम आ जाएगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वहां पे सर्दी का मौसम आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको एक बार हम और समझते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन ज्यादा हो। तो जैसे देखिए, इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। ये अर्थ है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, और क्या है, जब तो यहां पे हमने देखा कि ये सन है, और हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन से नजदीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो भी पार्ट होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, धीरे धीरे गर्मी कमती जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है सूर्य से दूरी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर पर आते आते सूर्य की जो दूरी है बहुत हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी रहती है, विंटर। यहाँ पे हो जाएगा समर। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब अर्थ रिवॉल्यूट सन की ओर घूमते घूमते यहां पहुंचती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर चला जाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो हमारे सूर्य के नजदीक आ जाता है। तो इस समय क्या होता है कि यहाँ पे विंटर हो जाती है, यहाँ पे सर्दी का मौसम आ जाता है, और यहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाता है। आई बात समझ में? और यही रिवॉल्यूशन जो है चलते रहता है कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से हमारे अर्थ पे मौसम चेंज होते हैं।
तो चलिए आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।